नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, हम लाए हैं आज बायोलॉजी का पार्ट 2 क्लास, ठीक है? जो बहुत ही यूनिक क्लास रहने वाली है। हमारी इस क्लास को यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के स्टूडेंट, यूपीएससी ईपीएफओ, पीसीएस, बीपीएससी टीचर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं साथियों इंडिया में, सभी के बच्चे, सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ये सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो यानी बायोलॉजी का सेकंड पार्ट क्लास, ठीक है? तो पहला प्रश्न साथियों, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? आपका आंसर होना चाहिए तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है? यानी तंत्रिका ऊतक के द्वारा संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में यानी दूसरे भाग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न साथियों, जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका आंसर है साथियों तांत्रिक, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों वाटसन एवं क्रिक ने किया है, ठीक है? यानी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। अगला प्रश्न है माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों गुणसूत्र द्वारा, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हम बहुत ही नॉर्मल से पढ़ाते हैं, साधारण भाषा में पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई प्रतिक्रिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम इसलिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं ताकि आपको हमारी क्लास में एक ही बार में याद हो जाए। तो साथियों पांचवा प्रश्न है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होना साथियों 22 जोड़ी होती है, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों छठा है एक वर्णांध है पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों आधे पुत्र वर्णधांध, ठीक है? आधे वर्णांध, ठीक है? यानी एक वर्णांध है पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आपका आंसर होना साथियों आधे पुत्र वर्णांध होगा, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट है साथियों चोर के लिए किया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए प्रोटोजोआ में रखा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हेस्टोलिटिका कहा जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों एन अमीबा में पाया जाता है, ठीक है? यानी एंट अमीबा में पाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हेस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए एंट अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों चिपटे क्रीमियो यानी फ्लैट वर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों प्लेटी हेलमिंथीस के द्वारा, यानी हेलमिंथीस में रखा गया, ठीक है? 11वां प्रश्न साथियों फीता कृमि यानी फीता कृमि टैप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? आपका आंसर होना साथियों पेल्टी हेलमिंथीस का, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो साथियों निमे यानी निमेथेलमिन्थीज, ठीक है? निमेथेलमिन्थीज के साथ अंतर्गत जो है रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों 13वां है फेरिटीमा पोस्थुमा यानी फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर को साथियों केचुआ का नाम है, यानी केचुआ का नाम क्या साथियों फेरेटिमा पेस्थुमाया, ठीक है? यानी पोस्थुमा किसका नाम है वैज्ञानिक?
तो केचुआ का नाम है। अगला प्रश्न साथियों, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों डाइटम। 16वां प्रश्न साथियों, किसी एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों मकड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों गैम्बूसिया को। ठीक है। यानी गैम्बूसिया को तालाब और या कुएं में छोड़ दिया जाए तो मच्छरों को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन उल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चमगादड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? यानी वृद्धावस्था जब होती है तो मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है। 19वां प्रश्न साथियों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों छोटी आंत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर ना साथियों टाइलिन के द्वारा होता है। 21वां प्रश्न साथियों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित कहाँ सर्वाधिक होता है? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में होता है। 23वां प्रश्न दोस्तों, पचे हुए भोजन में मौजूद यानी विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों यकृत यानी लीवर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 0.8 सेकंड लगते हैं। ठीक है। 0.8 सेकंड लगते हैं मनुष्य के हृदय को धड़कने में। अगला प्रश्न साथियों, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 2 अरब बार जो है मनुष्य के हृदय धड़कता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों पलीहा यानी तिल्ली काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आपका आंसर होना है साथियों 80 से 82 पॉइंट। ठीक है। यानी 80 से 82% होता है। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आपका आंसर होना चाहिए हेपिरेन के कारण जो है मानव शरीर में उपस्थिति के कारण जो है खून नहीं जमता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट निर्मित होती है। ठीक है। यानी रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा? तो साथियों लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। जरूर याद रखिएगा, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। जरूर याद रखिएगा। 31वां प्रश्न दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 120 दिन यानी RBC का जो है जीवन काल साथियों 120 दिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर है साथियों अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर यानी रुधिराणु की कौन सी किस्में अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों न्यूट्रोफिल्स यानी न्यूट्रोफिल्स की जो है
क्या कहते हैं किसमें जो है अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका करेक्ट आंसर हो साथियों मस्तिष्क कोशिकाएं में। ठीक है। अगला प्रश्न 35वां, गर्भ यानी गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसको जो किसके द्वारा पोषण मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु यानी जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 37वां प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों बीजांड सन के द्वारा। ठीक है। यानी बीजांड सन के द्वारा जो है भ्रूण के विकास के लिए क्या कहते हैं खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑक्सीटोसिन का। यानी गाय और भैंस में अगर ज्यादा दूध निकालना निकालना है तो इसके लिए कौन सी सुई लगाई जाती है? हार्मोन। ठीक है। यानी हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ये जरूर याद रखिएगा। 39वां प्रश्न साथियों, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों साथियों लैक्टिल अम्ल। ठीक है। यानी लैक्टिक अम्ल के कारण जो है इंसानों को यानी मनुष्य को थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों पारासरण। ठीक है। पारासरण के द्वारा छोड़ती है। 41वां प्रश्न है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों फिल्म के द्वारा तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर साथियों ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो आपका आंसर होना साथियों विटामिन के से बनता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों पोटेशियम खनिज की जो है आवश्यक है। यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए रोकने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जरूरी है, नीड है, नेसेसरी है? तो आपका आंसर होना साथियों यानी पोटेशियम की जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 50% ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों सिटी स्कैन का। ठीक है। यानी गुर्दा पथरी का यानी गुर्दा में अगर पथरी है तो उसका पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सिटी स्कैन का। अगला प्रश्न साथियों, गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ठीक है। गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा पीला होता है, क्यों, आखिर किसके कारण? तो आपका आंसर होना साथियों कैरोटीन के कारण। ठीक है। यानी कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध में थोड़ा सा पीलापन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में शंकर माँ को रोकने में शंकर माँ को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका आंसर होना साथियों विटामिन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। यानी अगर कोई सब्जी काट के उसे धोया जाए तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो विटामिन सी निकल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य निषादन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
यकृत यानी लीवर, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों और हमारा लास्ट प्रश्न है, प्लीज आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल जीएस आजाद हिंद को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के कारण तैयार की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। यानी परजीवी फसल है ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन ए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को जल्द से जल्द कामयाबी व सफलता हासिल हो।